और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम इमेज, ऑनलाइन इमेज और फोटो एल्बम के ऊपर काम करेंगे। इसके लिए मैं पावर पॉइंट को ओपन करता हूँ। पावर पॉइंट को ओपन किया, ब्लैंक प्रेजेंटेशंस पे क्लिक करता हूँ और आज के लेसन में हमने इनजेड में, इससे पहले हम तकरीबन टेबल कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेसन में हमने पिक्चर के ऊपर काम करना है। पिक्चर के लिए जब आप होम में जाके आप लेआउट पे क्लिक करते हैं, लेआउट में काफी सारे लेआउट ऐसे हैं जिनमें पिक्चर का ऑप्शन दिया होता है। जैसे कि कंपैरिजन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए टेबल का ऑप्शन भी दिया हुआ है, चार्ट है और यहाँ पे देखिए वापस पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर एंड इंसर्ट वीडियो का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से भी आप पिक्चर पे क्लिक करके पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, ब्लैंक स्लाइड है, तो इसके अंदर भी आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर पिक्चर इंसर्ट करने का तरीका ये है कि आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करें, जहां कहीं कोई पिक्चर पड़ी हुई है आप उस पिक्चर को सिलेक्ट करके आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास में फॉर एग्जांपल यहीं पे आपको जो है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यहाँ पे आपके पास एक पिक्चर आ जाती है। देखिए स्लाइड 2 के नाम से एक पिक्चर है। इस पिक्चर का अगर साइज आप कम ज्यादा करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस पिक्चर पे इसके अलावा कोई भी आप पिक्चर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस पिक्चर में जो है तो अगर आपने इसका रिमूव बैकग्राउंड को रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड है उसको सिलेक्ट करूंगा। जैसे कि मैंने ये वाला एरिया सिलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ से जाता हूँ, ये सिर्फ पावर पॉइंट सामने आ जाए और सारा का सारा रिमूव हो जाए, लोगो जो है ये आ जाए सिर्फ। ओके, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करना मैं कीप चेंज पे क्लिक करता हूँ तो देखें सिर्फ इसका पावर पॉइंट का लोगो आ गया, बाकी सारा का सारा क्या हो गया, रिमूव हो चुके हैं। तो आप यहाँ से कोई चीज अगर आप लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, आप रिमूव करना चाहे तो रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह जब मैंने कीप चेंज पे क्लिक किया था तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ ये पावर पॉइंट आ गया था। इसी तरह आप मार्क एरिया टू कीप, आप चाहते हैं जो एरिया आप रखना चाहते हैं उसको कीप करें, तो मैंने मार्क किया था। मार्क एरिया टू रिमूव, आप जो एरिया रिमूव करना चाह रहे हैं उसको मार्क करें, उसके लिए उसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद वो एरिया आप मार्क कर दें। ओके, कीप चेंज पे क्लिक करें तो देखिए जो एरिया मैंने पी ये रखा था इसको मैंने मार्क किया था कि ये एरिया मेरे पास रहे और बाकी क्या जाए रिमूव हो जाए, तो आप यहाँ से इस पर सिलेक्ट करके काम कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने ये पी आपको यहाँ पे दिया था। इस तरह डिलीट मार्क, जो जो आपने मार्क किया उसको डिलीट करना चाह रहे हैं डिलीट कर ले। डिस्कार्ड करना चाह रहे हैं, मीन आप चाहते हैं कि कुछ भी डिलीट ना तो आप डिस्कार्ड पे क्लिक करके चेंज, आपके पास नॉर्मल पिक्चर वैसी ही वैसी आ जाएगी। इस करेक्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे देखिए कुछ कलर करेक्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी अच्छी लगती है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे कलर, और भी कलर है, यहाँ से कोई भी कलर इसको ऐड करना चाह रहे हैं, मोर वेरिएशंस है यहाँ पे, देख सकते हैं कलर चेंज हो रहे हैं। सेट ट्रांसपेरेंट कलर पे क्लिक करें। आप चाहते हैं ये वाला एरिया जो ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया। इसके अंदर कोई कलर फिल करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से जाके आप मोर वेरिएशन पे क्लिक करके आप कोई भी कलर यहाँ से इसके अंदर दे सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर कोई भी कलर फिल करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कलर इसके अंदर फिल कर सकते हैं। कलर पे क्लिक करें और यहाँ पे सेट ट्रांसपेरेंट कलर, पिक्चर कलर ऑप्शन, और यहाँ से कोई भी कलर आप चूज करेंगे तो वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट कलर भी आप सेलेक्ट करना चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह कलर में आपका यहाँ पे पिक्चर है, पिक्चर कलर ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें देखिए तो आप कलर है, फॉर एग्जांपल यहाँ से आप कोई भी कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं और इसकी आपके सैचुरेशन यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसका जो है तो टेम्परेचर कम ज्यादा कर सकते हैं।
यहाँ से रिकलर करके आप कोई और कलर देना चाह रहे हैं दे सकते हैं, रिसेट करके अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे जो है तो कलर में आर्टिक्स इफेक्ट इस पे क्लिक करें तो यहाँ से देखें काफी सारे इफेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे कि बॉक्स वाला है, देखें सीमेंट वाला है, ये देखें सीमेंट, टेक्सचर है, क्लोजर, देखें काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन है। देखें अच्छे अच्छे स्टाइल है, आप यहाँ से कोई भी स्टाइल देना चाहें तो आप यहाँ से दे सकते हैं। इसी तरह इसके ऊपर आप यहाँ पे कंप्रेस पिक्चर, इस पे क्लिक करके आप अपनी पिक्चर का साइज जो है वो कंप्रेस कर सकते हैं। क्लिक करें और ओके करेंगे, इसका जो साइज है, रेजोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगी, पिक्चर की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर इतना पड़ता है कि आप को समझ नहीं आता कितना पड़ा है, लेकिन बहुत कम यहाँ पे इस पे पिक्चर के ऊपर इफेक्ट भी पड़ता है और इसके अलावा इसका साइज कंप्रेस हो जाता है। साइज कंप्रेस करने का फायदा ये होता है कि अगर आप अपनी पिक्चर को मेल करना चाह रहे हैं, आपके पास काफी सारी पिक्चर है, अगर आप उसको मेल करते हैं किसी को तो उस पर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसका साइज ज्यादा होने की वजह से बहुत ज्यादा टाइम लगेगा पिक्चर को मेल करने में। या फिर कहीं आप अपलोड करना चाह रहे हैं कोई स्लाइड वगैरह तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप उसके लिए पिक्चर का साइज अगर कम करना चाह रहे हैं तो आप कंप्रेस पिक्चर साइज करेंगे तो ये अपनी मर्जी के मुताबिक उसको कंप्रेस कर देगा। उस पर चेंज पिक्चर है, इसलिए कोई और पिक्चर लाना चाह रहे हैं तो ये फॉर एग्जांपल लेसन 2 है, इसकी जगह कोई और पिक्चर लाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करूंगा, स्लाइड 10 लेसन नंबर 10 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसी तरह यहाँ पे अगर आप चेंज पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप वेट का ऑप्शन देता है, पिक्चर को लोड कर रहा होता है इंटरनेट से। अगर आप वर्क ऑफलाइन पे करेंगे तो आप अपने सिस्टम से लोड कर सकते हैं और यहाँ पे पिक्चर को इंटरनेट से लोड कर रहा होता है। इधर रीसेट पिक्चर पे क्लिक करें तो आपकी पिक्चर रीसेट हो जाएगी। अगर रीसेट पिक्चर साइज पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर का साइज हो जाएगा, जो साइज था वैसा का वैसा साइज यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है पिक्चर से रिलेटेड, जैसे कि इसको आप यहाँ पे देखें कुछ इफेक्ट है यहाँ पे इसके ऊपर पिक्चर के लिए। आपको जो भी अच्छा लगता है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। काफी सारे ऑप्शन है यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे पिक्चर का बॉर्डर है, अब देखें ये जो बॉर्डर इसके ऊपर अप्लाई हुआ है, अब इसके बॉर्डर को मैं फॉर एग्जांपल इसका वेट ज्यादा कर देता हूँ। इसके बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर कलर चेंज हो गया। इसको मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से इसका कलर ये वाला करना चाह रहा हूँ तो देखिए बॉर्डर कलर चेंज आएगा। पिक्चर बॉर्डर के बाद यहाँ पे काफी सारे कलर हैं। आई ड्रॉपर है, आई ड्रॉपर का मतलब आप कोई भी कलर सिलेक्ट करके आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे मैं आई ड्रॉपर पे क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये वाला कलर सिलेक्ट कर लूँ या फिर मैं चाहता हूँ ये वाला कलर सिलेक्ट पिक करूँ, क्लिक करते हैं कलर पिक होकर यहाँ पे इसके ऊपर फिल हो गया, देख सकते हैं। तो ये आई ड्रॉपर का फंक्शन है। इसी तरह यहाँ पे जो आपके पास इमेज है, इसका जो बॉर्डर है, इसका बॉर्डर की विड्थ आप बढ़ाना चाह रहे हैं आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। डैशेस में करना चाह रहे हैं, देखें डैशेस में कर सकते हैं, इसको डैशेस में आ जाएगा। इसी तरह आपके पास पिक्चर इफेक्ट है, पिक्चर इफेक्ट में प्रेजेंट्स इफेक्ट है, यहाँ पे देखें ये कुछ इफेक्ट है आपके पास। इस तरह शेडो इफेक्ट है, रिफ्लेक्शन इफेक्ट है, सॉफ्ट एड्स इफेक्ट है, यहाँ पे बेवल इफेक्ट है, और यहाँ पे इस तरह की 3D रोटेशन के इफेक्ट है। तो आप यहाँ से कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं उसको। इस तरह पिक्चर लेआउट है, पिक्चर लेआउट पे क्लिक करें तो आप अपनी पिक्चर को किसी लेआउट में चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे इस लेआउट में चेंज करना चाह रहा हूँ, देखिए इस लेआउट में आपके पास पिक्चर आ गई है, दूसरा टेक्स्ट आ गया। आप अपनी पिक्चर को यहाँ पे किसी भी लेआउट में आप ऐड कर सकते हैं। स्टाइल चेंज करना है, आप यहाँ देखें ऐसा स्टाइल देना चाह रहे हैं, ये स्टाइल देना चाह रहे हैं, कोई भी आप यहाँ से देखें और पिक्चर किसी भी लेआउट में ऐड कर सकते हैं। लेआउट में चेंज कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। लेआउट में जब हम काम करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा लेआउट का क्या फंक्शन है। इसी तरह आपकी जो पिक्चर है, पिक्चर लेआउट के बाद आपके पास ब्रेक पर आपके पास फॉरवर्ड सेट बैकवर्ड सिलेक्शन प्लान अलाइन ग्रुप क्रॉप। अब ये जो चीजें, ये अरेंज वाला ऑप्शन हम कर चुके हैं। ये अगर आपने प्रीवियस लेसन अच्छी तरह से देखे हैं वो पता होगा इनका क्या फंक्शन है, ये हम कर चुके हैं। क्रॉप का फंक्शन है कि आप अपनी पिक्चर का कुछ एरिया क्रॉप करना चाह रहे हैं, क्रॉप पे क्लिक करके आपको जो एरिया चाहिए आप उस एरिया को सिलेक्ट करें। जैसे कि मैं चाहता हूँ मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ये लेसन 10 का ऑप्शन आ जाए, ये वाला एरिया आ जाए, बाकी सारा क्रॉप हो जाए।
ये सिर्फ एरिया मेरे पास यहाँ पे आ जाए हेडर। सिलेक्ट क्या करने के बाद मैं यहाँ से जब क्रॉप पे क्लिक करूंगा, देखिए मेरे पास सिर्फ ये एरिया आ गया, बाकी सारा का सारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो आप अगर पिक्चर का कोई भी एरिया क्रॉप करना चाहें तो आप यहाँ से इस तरह क्रॉप कर सकते हैं। कंट्रोल जी प्रेस करके मैं इसे वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में ले आता हूँ। क्रॉप करना कर सकते हैं कंप्लीट। आप यहाँ से कोई भी रेशियो देके आप क्रॉप करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, या फिर आप क्रॉप यहाँ से शेप में, फॉर एग्जांपल इस शेप में क्रॉप करना चाह रहे हैं, देखिए शेप में आ जाएगा क्रॉप। आप क्रॉप शेप में आप इस शेप में क्रॉप करना चाह रहे हैं, आप कोई भी शेप यहाँ से चूज करके भी क्रॉप कर सकते हैं। फिल पे क्लिक करके फिल आप क्रॉप कर सकते हैं और फिट कर सकते हैं। पिक्चर का साइज यहाँ से बढ़ाना है, हाइट बढ़ानी है हाइट बढ़ा सकते हैं, विड्थ बढ़ानी है यहाँ से आप विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। तो ये था पिक्चर का फॉर्मेट ऑप्शन। इसी तरह यहाँ पे एनजेड में जाते हैं, एनजेड में ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करें तो अगर आपका पास इंटरनेट कनेक्ट है तो आपके पास यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी ऑनलाइन, या फिर आपके पास यहाँ पे गूगल या फिर इसका माइक्रोसॉफ्ट का जो होता है बस बिंग सर्च इंजन आ जाएगा, आप वहां से सर्च करके कोई भी पिक्चर यहाँ से डायरेक्ट ला सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर डायरेक्ट यहाँ पे ला सकते हैं। देखिए अब मेरे पास कह रहे हैं कि आपके पास इंटरनेट नहीं, ट्राई अगेन करता हूँ। तो नेट मैंने कनेक्ट किया तो मेरे पास देखिए यहाँ पे बिंग सर्च इंजन यहाँ पे आ गया। इस पर पिक्चर आप इमेज कोई भी देना चाहें, जैसे कि मैं करता हूँ एमएस ऑफिस या वॉलपेपर, सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा वॉलपेपर यहाँ पे सर्च होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखें तो वॉलपेपर आपके पास आ गए। आप यहाँ से जो भी वॉलपेपर आपको अच्छा लगता है आप उसको क्लिक करें और इंसर्ट पे क्लिक करें तो आपका वॉलपेपर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए ये इंसर्ट हो चुका है वॉलपेपर। तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी वॉलपेपर, बाकी सारे के सारे ऑप्शन वही हैं। इसी तरह इंसर्ट में आपके पास फोटो एल्बम है, स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट का एक फंक्शन ये होता है कि जो आपके पास चीज सामने डिस्प्ले है या बैकग्राउंड पे, तो आप उसे क्लिपिंग करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से क्लिक करें। स्क्रीन क्लिपिंग में फॉर एग्जांपल मैं ये एरिया क्लिपिंग करना चाह रहा हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया, क्लिक करता हूँ, देखिए ये मेरे पास यहाँ पे क्लिपिंग होकर वापस आ गया। तो ये स्क्रीन शॉट का फंक्शन होता है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे इंसर्ट में और ऑप्शन है, जो फोटो एल्बम में आप कोई एल्बम क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे फोटो एल्बम पे क्लिक करें, न्यू फोटो एल्बम पे क्लिक करें और फाइल और डिस्क से आप यहाँ से क्लिक करें। फोटो एल्बम फॉर एग्जांपल ये 10 स्लाइड इनका मैं एल्बम लेना चाह रहा हूँ, कंप्लीट सब स्लाइड से मैं एल्बम बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से इन सब स्लाइड्स को आप सिलेक्ट करें तो जिसको आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं। पिक्चर लेआउट है फिट टू स्लाइड, स्लाइड में फिट हो जाए, या टू पिक्चर आप चाहते हैं एक स्लाइड में टू पिक्चर आए, तो मैं चाहता हूँ टू पिक्चर एक स्लाइड पे आ जाए। क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें टू पिक्चर एक साइड पे आ गया और अब ऐसे एक एल्बम बन गया, देख सकते हैं। तो आप यहाँ से कोई एल्बम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने एनजेड में जो है तो पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, स्क्रीन शॉट एंड फोटो एल्बम के ऊपर काम किया। चलिए नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।